हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि एक बार जो एकदम बिगिनर बच्चे हैं हमारे, जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं या जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ जुड़ रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, क्या है यूपीएससी का पूरा ओवरऑल पैटर्न सिलेबस, उसकी अभी हम बात करने वाले हैं। मैं ऐसे 4 से 5 वीडियोज लेकर के आऊँगा। तो हम शुरुआत करेंगे पहले पैटर्न और सिलेबस की, उसके बाद फिर प्रीलिम्स पे हम फोकस करेंगे, फिर जीएस के एक एक पेपर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल सिलेबस का एनालिसिस भी हो जाएगा आप सबके सामने, साथ में क्या डूज डोंट्स हैं वो भी आते जाएंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं हम लोग। अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरऑल यूपीएससी क्या है, क्या परीक्षा होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। क्योंकि नॉर्मली सबके दिमाग में क्या रहता है, आईएएस, आईपीएस, हमको भैया आईएएस बनना है, या इंडियन पुलिस सर्विस। ये दो पोस्ट सर्वाधिक लोगों को पता होती है, सर्वाधिक का सपना भी वही होता है। लेकिन ओवरऑल जो यूपीएससी संस्था है, ये जो एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है सीएसई, ये जो आप देख पा रहे हैं सीएसई। सीएसई मीन्स सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। यूपीएससी बहुत सारी परीक्षाएं लेती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनडीए, सीडीएस, ईपीएफओ और बहुत सारी तमाम परीक्षाएं लेती हैं। उसमें से सबसे जो प्रसिद्ध एग्जामिनेशन है वो है सिविल सर्विसेज एग्जाम या सिविल सेवा परीक्षा। कई बार सिविल के लिए नागरिक सेवा परीक्षा, जो शब्द बहुत कम प्रचलन में है, वो आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये इस एग्जाम का नाम है। परीक्षा का नाम क्या है, यूपीएससी सीएसई या सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसके अंतर्गत एक जो परीक्षा होती है, इसी एक ही परीक्षा के द्वारा अलग अलग पोस्ट के लिए चयन किया जाता है। तो ये आपके सामने पोस्ट की जानकारी है। तो अगर आपको लगता है कि आईएएस की कोई अलग परीक्षा है या आईपीएस की अलग परीक्षा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी की सबसे प्रमुख परीक्षा का नाम सिविल सेवा परीक्षा है। उसी एक परीक्षा के अंतर्गत इन अलग अलग पोस्ट के लिए चयन किया जाता है। तो ये कुल जो पोस्ट है, ये 3 कैटेगरी की पोस्ट है। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी अखिल भारतीय सेवाएं, इनको हम कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। पूरे भारत के लिए इनका चयन किया जाता है जब आप उस पोस्ट के अंतर्गत। तो कौन कौन सी पोस्ट है, नंबर 1 आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसका ख्वाब सब लोग देखते हैं। द सेकेंड वन इज आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। और तीसरा और प्रसिद्ध है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, बहुत बार लोग आईएफएस या फॉरेन सर्विसेज जोड़ते हैं तो आईएफओएस भी लिख देते हैं। तो ये 3 परीक्षाएं हैं, केवल ये इस एग्जाम में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसके अलावा फिर कुछ ग्रुप ए की सिविल सर्विसेज होती हैं, समूह क की। ठीक है, इसके अंतर्गत ये तमाम परीक्षाएं आपको आपके सामने दिख रही हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं, ग्रुप ए की सर्विसेज कौन कौन सी है, ये बहुत सारी लिखी हुई हैं, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। आप लोग बाद में आराम से हमारे टेलीग्राम से इसका पीपीटी ले लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, तो फॉरेन सर्विसेज है, IAAS है, और तमाम ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं। तो इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। पहले हो गई कौन सी, ऑल इंडिया सर्विसेज, उसके बाद ग्रुप ए की सर्विसेज, और फिर ग्रुप बी की। इसमें फिर जो अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज हैं, सेना के अलावा आर्म्ड फोर्सेज हैं, सैन्य बल हैं, ठीक है, उनके मुख्यालय में पोस्टिंग होती है। एक ये लिखा हुआ है दानिक्स, इसका मतलब दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज है। ठीक है, ऐसे ही फिर पौंडीचेरी के लिए, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है डानिप्स, यानी कि ये पुलिस सर्विसेज। तो दिल्ली, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके लिए भी सिविल सर्वेंट और पुलिस सर्वेंट, सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज का चुनाव इसी एक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। तो पहली बात तो ये बात हो गई, एक परीक्षा जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम।
उसके द्वारा ही आपको इन अलग अलग पोस्ट के लिए चयन किया जाएगा। पोस्ट का चयन कैसे किया जाएगा? तो उसमें बहुत सिंपल सी बात है, जब आप मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं उससे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपको इन परीक्षाओं की प्रायोरिटी, प्राथमिकता चुननी होती है कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी कौन है, IAS बनना है जी, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, और फिर ओवरऑल सभी बच्चों की प्राथमिकताओं को मिला करके सभी बच्चों को प्राप्त अंकों या मेरिट के आधार पर सबको अलग अलग पोस्ट अलॉट की जाती है। तो आई होप कि इतना सबको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिविल सेवा परीक्षा है जिसके अंतर्गत इस सब के लिए चुनाव होता है, चयन होता है, सिलेक्शन होता है, चुनाव शब्द ठीक नहीं है, चयन शब्द ठीक है, ठीक है, चयन होता है, तो उसका क्या पैटर्न है, क्या उसका ओवरऑल हिसाब किताब रहता है। तो ये जो परीक्षा है, अगर हम बात करें, साल में ये एक बार परीक्षा होती है, एक बार परीक्षा होती है जो 3 चरणों में चलती है। ठीक है, कितने स्टेजेज में? 3 चरणों में चलती है। सबसे पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम लोग प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस भी कहते हैं। अभी डिटेलिंग में इसके मैं आऊंगा। ठीक है, प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस भी कहते हैं। फिर होती है मुख्य परीक्षा और फिर होता है आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये तीनों परीक्षाएं साल भर चलती हैं, एक के बाद 3-4 महीने के अंतराल पे दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। आप तीनों पास करेंगे तो ठीक है, वरना हर बार आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आपने प्रीलिम्स पास किया फिर आप मेंस दे पाएंगे, आपने मेंस पास किया तो फिर आप इंटरव्यू दे पाएंगे। अगर आप किसी भी स्टेज पे रुक जाते हैं सो नेक्स्ट ईयर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन, योर फर्स्ट स्टेज। ठीक है, दोबारा आपको प्रीलिम से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात है कि कब होती हैं परीक्षाएं। तो जनरली इस परीक्षा का यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आ जाता है? फरवरी में आ जाता है, फॉर्म जारी हो जाती हैं, आप फॉर्म वगैरह भरते हैं। फिर मई में इसकी परीक्षा होती है, पहले ये जून में हुआ करती थी, अभी कब होती है? मई में। जैसे अभी हम अगर 2024 की लिए बात करें, उसकी तारीख पहले ही आ गई है, 26 मई। यूपीएससी अपना पूरा वर्ष भर का कैलेंडर जारी कर देता है वर्ष की शुरुआत में ही। ठीक है, तो अब 2024 की परीक्षा प्रीलिम्स कब होगी? 26 मई को होगी। उसके बाद जो बच्चे प्रीलिम्स पास कर लेंगे फिर उनकी परीक्षा कब होगी? मेंस परीक्षा होगी, जो सामान्यतः सितंबर के अंतिम सप्ताह में या लास्ट के 10 दिन जो होते हैं उसमें, कई बार अक्टूबर के पहले वीक में भी खिंच जाती है, क्योंकि पूरे 9 पेपर होते हैं इसके अंतर्गत। फाइनली जो विद्यार्थी मेंस पास करते हैं, जो अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू फिर मुख्य परीक्षा के 3-4 महीने बाद होता है, अमूमन जनवरी फरवरी में ये इंटरव्यू चलते हैं, क्योंकि लंबा समय तक इंटरव्यू लगातार चल रहा होता है। और फिर अंतिम परिणाम आपका आता है सामान्यतः अप्रैल, या मुद्दे की बात यह है कि अगली प्रारंभिक परीक्षा से पर्याप्त समय पहले आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल मेरिट के बेसिस पर। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जो तीनों स्टेजेस की परीक्षाएं हैं, कितने विद्यार्थी चुने जाते हैं, आदि आदि। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऑन एन एवरेज अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी भी ये जानकारी प्रोवाइड करता है। प्रीलिम्स के लिए ओवरऑल अगर 4 से 5 लाख लोग परीक्षा दे रहे होते हैं, परीक्षा के अंदर बैठ रहे होते हैं, जो अटेम्प्ट करने आए हैं एग्जामिनेशन हॉल में 4 लाख भी, तो उसमें से फिर लगभग 40-45 हजार के आसपास के विद्यार्थी जो होते हैं, वो नहीं सॉरी 15 से 20 हजार के आसपास के विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा लिख रहे होते हैं, और फिर उनके अंदर से जितनी कुल टोटल वैकेंसीज है उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर 1000 वैकेंसी है 3000 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ये एक सामान्य पैटर्न रहता है, बाकी मेरिट के आधार पर चीजें ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम इन तीनों प्रीलिम्स की, मेंस की, फिर इंटरव्यू की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 पेपर्स होते हैं। अच्छा, मैं अभी यहाँ सिलेबस डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, मैं केवल आपको पैटर्न बता रहा हूँ। सिलेबस हमारा डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर कहलाता है जीएस, दूसरा पेपर कहलाता है सीसेट। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, यानी एक ही दिन में दोनों पेपर संपन्न होगा। 200-200 नंबर का पेपर होते हैं। इसमें 100 प्रश्न आते हैं और इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। ये कॉमन सी बात है। ठीक है, एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, सुबह 9:30 से 11:30 ये वाला, और फिर दोपहर 2:30 से 4:30 तक दूसरा पेपर होता है।
वीक में 3 घंटे का अंतराल रहता है। जो सीसेट वाला पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी केवल आपको पास करना होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। और जो पहला एग्जाम है इसके बेसिस पर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है या नहीं किया है ऐसा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब क्वालिफाइंग करना है मतलब क्या हो गया, तो ये बताऊंगा आपको दूसरी वीडियो के अंदर, प्रीलिम्स के सिलेबस पर डिस्कशन कर रहे होंगे तो वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंस की, कि मेंस के अंदर कौन कौन से पेपर होते हैं। तो सबसे पहले जो मेंस में होता है वो होता है लैंग्वेज पेपर, भाषा के 2 पेपर होते हैं। मेंस में कुल कितने पेपर है? 9 पेपर है। देयर आर टोटल 9 पेपर्स इन द मेंस, ठीक है, यहाँ लास्ट में लिखा भी हुआ है 9 परीक्षाएं हैं। तो जो लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें 2, एक कंपलसरी इंग्लिश अनिवार्य अंग्रेजी भाषा का पेपर होगा, और दूसरा आपकी कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा, जो हमारी संविधान में सूचीबद्ध शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, उसमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। सामान्यतः अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लोग हिंदी प्रेफर करते हैं, इसके अलावा भी जो आपकी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कंपलसरी इंग्लिश और रीजनल, हाँ, जो कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल रीजन है वहां पर कई बार ये इंग्लिश वाले पेपर के लिए छूट होती है, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा है। तो ओवरऑल अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो ये दोनों परीक्षाएं सबको पास करनी पड़ेंगी। बस विशेषता क्या है इन क्वालिफाइंग पेपर्स की, इन भाषाओं के पेपर की, दैट दे आर क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग यानी कि केवल आपको पास करना है, 300 नंबर का पेपर होता है और आपको न्यूनतम अंक लाने हैं बस, इसके नंबर नहीं जुड़ते आपके फाइनल मेरिट के अंदर। आपने इसको पास कर लिया बस इतना पर्याप्त है, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं जो आपका अंतिम मेन का मेरिट जारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहले भाषा का पेपर हो गया, फिर एक पेपर होता है निबंध का, कितने नंबर का होगा ये? 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का। इसके बाद 4 पेपर होंगे आपके सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज के, ऑल पेपर हैव टू 250 मार्क्स। सभी पेपर कितने नंबर के होते हैं? 250 नंबर के, ठीक है। और फिर 2 आपके पेपर होते हैं फ्रॉम ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय के, ये दोनों पेपर भी 250 नंबर के होते हैं। ये 2 पेपर हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट एक ही होता है, एक ही विषय के 2 पेपर होते हैं। आप कोई भी एक भाषा जो नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई होती है, कोई भी एक विषय चुन सकते हैं वैकल्पिक विषय के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 250 नंबर हो गए एसए के, 1000 नंबर हो गए जीएस के चारों पेपर के, और 500 नंबर हो गए वैकल्पिक विषय के। सारा मिला के कितना हो जाएगा टोटल अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका 1750। तो मेंस है, मेंस में कुल इन 7 पेपर्स को मिला करके 1750 नंबर में से आपकी फिर फाइनल मेरिट काउंट की जाती है, और फिर आपका इंटरव्यू के नंबर बाद में जोड़े जाएंगे अगर आपने मेंस में क्वालिफाई किया है तो, ठीक है। तो ये हमने मेंस के पैटर्न की बात कर ली। अब अगर हम आगे बढ़े इसके बाद फिर सीधा विषय आता है इंटरव्यू का। अब यहां पर सवाल रहा कि आपने प्रीलिम्स पास किया, फिर आप मेंस में गए, मेंस कितने नंबर का हो गया? 1750 का। प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो आगे नहीं जुड़ते, केवल एक गेट है जिसको पार करना है आपको, बस मार्क्स यहां से जुड़ने शुरू होंगे फाइनल मेरिट के लिए। और मेंस आपने पास कर लिया, फिर बात आएगी आपके इंटरव्यू की, या जिसको हमने बोला पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? ये कितने नंबर का है? 275। और फाइनली 2025 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी, जिसके आधार पर आपको पोस्ट अलॉटमेंट होगी। तो अभी हमने यहाँ पर बात की है पैटर्न की। अगली वीडियो के अंदर हम प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में, वी विल डिस्कस द होल सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम की हम बात करेंगे। कट ऑफ वगैरह कैसे उसका निर्धारित होता है हम उसकी बात करेंगे, और उसकी अगली वीडियोज के अंदर फिर हम मेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।